Good morning to everyone. I'm Dr. R.K. Sharma. So my channel is YouTube channel, Astronomy Prediction. So today is 8th January 2021. So I only request and ask you to please view, like and subscribe my video. So today is the 8/1/2021. So definitely शनि का दिन है, साथ में सूर्य देव है. At the same time, it is going through Mercury, as you know. Every this year is with the Mercury, as well as January will be the one, means सूर्य देव. So कहने का मतलब है 8-1-5 combination, पिता पुत्र है, इतना कोई वो नहीं है. It does not make any difference, but at the same time, now you see basically कि 8 and 5 good combination. This is Sunny and Buddha, super. At the same time, now Sunny and Buddha means Sunny and Mercury as per astrology are with the Guru. And suppose for an example, अगर इनका अच्छा कॉम्बिनेशन होता है प्लैनेट्स का तो दे गिव द गुड रिजल्ट. सो यू शुड नॉट वरी. अब मैं लेता हूँ 8-1-5. 8 मीन्स यू कैन से गैन अल्फ़ाबेट में आप चलिए ABCDEFGH. So it coming how? H, A and E. So it means these three words represent all these three numbers. At the same time, when we have a combination of 8-1, good, 8-5 good, 1-5 good, 5-8, everything is good. So at the same time, now if we add them, what we'll get? It's 14. 14 बोले तो 5. सो जिनका 5 है या जिनका जन्मदिन है तो आज का जो डेट है उसमें 5 अच्छा है, क्योंकि 5 लास्ट में 5 पहले. सो मच सुपर स्ट्रॉन्ग, नो प्रॉब्लम एट ऑल. जो भी काम करेंगे आज अच्छा होगा, चिंता की जरूरत नहीं है. हाँ, ये जरूर है आज शुक्रवार का दिन है. शुक्रवार के दिन ही हमारा साल शुरू हुआ था. वन ऑफ द बेस्ट अगेन. एंड सेकेंडली सबसे बड़ी चीज़ है कि आप शनिदेव कल है, आप आज भी पूजा कर सकते हो. कभी भी किसी भगवान की कभी पूजा करो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. बट एट द सेम टाइम सूर्य जल जरूर दीजिए, क्योंकि 14 तारीख को तो आ ही रहे हैं बेटे के घर में. बड़े खुश होते हैं वो. अगर शनि के दिन आप पानी सूर्य देव को देते हो तो बड़े खुश होते हैं सूर्य देव के. बेटा देखिए क्या होता है, इट्स ए मेक्स ए स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन विद इन सब आपस में. नाउ अब आप ले लीजिए कि जब 5 आ गया तो 5 का 8 के साथ सुपर, 5-1 सुपर, 5-5 है ही, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट टुडे. सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग डे एट लीस्ट फॉर दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग आई मीन Sunny means the 2 राशिज आर देयर, कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस मीन्स मकर और कुंभ. पैसा आएगा, धन आएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू वेरी केयरफुल फॉर योर मन, बिकॉज आज की डेट में जो भी है चंद्रमा नॉट इन दिस बट इट इन तुला राशि. आई मीन इट्स सो मन को थोड़ा शांत रखना है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि शनि और सूर्य का जब कॉम्बिनेशन होता है तो थोड़ा कई बार होता है, मन भटकता है और गुस्सा आता है. बट यू शुड नॉट वरी अबाउट इट. एट द सेम टाइम आपको क्या करना है, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बुद्ध का एक ही है, ये हरी चीज़ इनको पसंद है. लाइक घास हो गई, पालक हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, आप गाय को दीजिए. गाय को भी कंसिडर एज ए माता. सो उसमें भी कोई दो राय नहीं है. सबसे बड़ी बात है कि अगर इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग योर पेरेंट्स, इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, डेफिनेटली यू आर गेटिंग एवरीथिंग. तो आज का दिन बढ़िया है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है. पर्टिकुलरली दोज हु आर इन एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज दैट हु आर इन बिजनेस एज वेल एज हु आर इन देयर टीचिंग लाइन, तो इन दैट केस सब कुछ अच्छा है. शनिदेव को एक ही है, प्रिंसिपल यू रहिए, कर्म अच्छे करिए, गेन भी ले लीजिए, कहानी खत्म. तो आपको ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है आज के टाइम. सिर्फ आप इतना करिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डू योर जॉब सिस्टमैटिकली विद द ऑनेस्टी. ऑनेस्टी से आपको सब कुछ मिलेगा. शनिदेव को पसंद है चीज़. जब आप गड़बड़ करते हैं तो उनको पसंद नहीं आता. सो बी वेरी ऑनेस्ट इन दैट. सबसे बड़ी चीज़ है कि शनिदेव कभी कुछ नहीं कहते, ये आप ध्यान रखना कि शनि भारी है, मंगल भारी है, कोई प्लेनेट किसी पे भारी नहीं होता है. टू बी वेरी फ्रैंक, दे आर नॉट भारी. बट एट द सेम टाइम अगर आप कर्म भारी करेंगे, उल्टे सीधे कर्म करेंगे, दे आर भारी ऑन इट. सो प्लीज़ अवॉइड ऑल दिस एंड बी वेरी स्ट्रेट, बी सिस्टमैटिक.
रिस्पेक्ट एवरीवन एंड डू योर वर्क. सो टुडेज डे इज वेरी गुड. अब मैं आपको ले लेता हूँ. देखिए सारी जितनी प्लैनेट्स हैं ऑल आर गुड टुडे. अगेन सेम कॉम्बिनेशन. आपका सूर्य शुक्र धनुराशि इज बेसिकली मैंने पीछे बताया था ये गुरु की होती है. तो गुरु में सूर्य आ गया तो बहुत बढ़िया है. शुक्र भी उतना नुकसान नहीं करता है क्योंकि दोनों ही किंग हैं ऑफ ऑल देयर प्लैनेट्स. एट द सेम टाइम सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो आपका चंद्रमा है उसका वेरी, मैंने आपको पीछे बताया था 1.25 दिन में वो कर लेते हैं. तो आज ये लिब्रा में है और लिब्रा वालों का आज बल्ले बल्ले. क्यों? अब बोलेंगे चंद्रमा नीच का है या चंद्रमा तुला राशि में. सॉरी, ऐसा कुछ नहीं है. क्योंकि द रीज़न इज लगन में आएगा. अगर मैं चंद्रमा को लगन में रख लेता हूँ, मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट है. एट द सेम टाइम जब आप आपका फर्स्ट हाउस चंद्रमा आ गया, उसके बाद आप व्हेन यू विल गो इन 8th मीन्स सेकंड हाउस में, तो उसमें आप देख लीजिए विच प्लैनेट्स आर देयर. सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टाइम आपका जो 8 है वहाँ पे केतु बैठा हुआ है, ठीक है. और राहु आपका सेकंड हाउस बैठा, मीन्स आपके लक में बैठा हुआ है. वो आपके सेकंड और लक में दोनों आमने सामने होते हैं. तो सेकंड हाउस में थोड़ा अपने धन कुटुंब अगर थोड़ी बहुत लड़ाई क्लेश होती है तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करो. चिंता की जरूरत नहीं. व्हेन यू कम टू द धनु राशि मीन उनका थर्ड हाउस में, तो सूर्य शुक्र ऑटोमेटिकली आर देयर. तो सूर्य थर्ड हाउस में सुपर कॉम्बिनेशन. इट गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट. इट्स थर्ड हाउस में देखिए थर्ड 6th, देन यू कम टू 9th आल्सो गुड, एंड देन 10th 11th. तो बहुत ही बढ़िया सूर्य का गोचर होता है. तो सूर्य इज डूइंग गुड टुडे इन द तुला राशि. एट द सेम टाइम व्हेन शुक्र इज आल्सो देयर बिकॉज ये तो लॉर्ड है आपके लगन का. तो ये आपके लक को देख रहा है, तो पैसा वैसा 100% आएगा. चिंता की, आपका फंसा हुआ पैसा भी निकलेगा. अब आप आ जाइए कि हमने 10 मीन्स आपका जो 4th हाउस है, 7th 8th 9th 4th आ गया. 4th में मीन्स आपका चंद्रमा का है, बट वहाँ पे गुरु शनि और बुध तीनों का कॉम्बिनेशन मस्त बढ़िया. इसमें क्या है, गुरु आपके कहाँ देख रहा है 10th हाउस, और 3 दृष्टि मैंने बताई थी. शनि की भी 3 दृष्टि मैंने बताई थी. एट द सेम टाइम बुध एक जगह देख रहा है, और बुध जो देख रहा है वो आपके 10th हाउस में. शनि के साथ उनकी दोस्ती है क्योंकि शनि उनका लॉर्ड है वहाँ पे 10th हाउस में. तो इसका मतलब क्या हुआ, शनि ऑलरेडी गोइंग टू स्ट्रॉन्ग बुध एंड बुध आल्सो गोइंग टू स्ट्रॉन्ग शनि एज वेल एज आपका जो गुरु है वो तो बल्ले बल्ले. तो आपकी आज बल्ले बल्ले है, चिंता की जरूरत नहीं है. इट्स एक्सपेक्टिंग योर 10th हाउस मीन्स कर्मा हाउस. तो डू गुड कर्मा, शनि विल गिव यू गुड रिजल्ट. आप कोई भी काम करेंगे, आपका कितना भी फंसा हुआ काम है, इट विल बी देयर. either it is on property, whatever it is, okay. So it at the same time आपको सुख भाव बच्चों से मिल सकता है क्योंकि आपका माँ का घर है वो, और चंद्रमा तो ऑलरेडी, बट एट द सेम लगन वहाँ से भी दृष्टि पड़ रही. तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है. अब आप आ जाइए 10 के बाद मैं आता हूँ 11 12 1 मीन्स 5 6 7. अब आपका मंगल कहाँ बैठा है आप देख लीजिए. तो ऐसा है कि जब 1 आपका आएगा तो वो आपका आएगा 7 8 9 10 11 12 1 मीन 7th हाउस सीधा. मंगल एंड चंद्रमा इज ऑफ नीच, डजंट मेक ए, मेरी तुला राशि का है बट इतना वो नहीं है क्योंकि लगन में है. तो मंगल यहाँ पे 100% पार्टनर से लाभ हो सकता है, चिंता की जरूरत नहीं है. एट द सेम टाइम आपका राहु मैंने बता ही दिया आपके कहाँ बैठा है, और केतु मैंने बता दिया. तो अष्टम में आपका राहु आ गया, और एट द सेम टाइम आपका जो 2nd हाउस है वहाँ केतु आ गया. चंद्रमा आपका मैंने बता ही दिया. तो इसका मतलब ये होगा कि ऑल प्लैनेट्स ऑफ तुला राशि आर सुपर टुडे. चिंता का जरूरत नहीं. वर्गो हुआ, लिब्रा हुआ, एट द सेम टाइम सिंह हुआ, जितनी भी राशियां या जो भी है 2021 अच्छा रिजल्ट दे रहा है. उसका कारण है एज पर न्यूमरोलॉजी द 5 नंबर इज कमिंग. सो इट इज नॉट द बेसिकली आप उस पर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं. कर्म अच्छे करिए. शनि की जो पोजीशन है, जो नीचभंग राजयोग इतने दिनों से हमारे ज्योतिषी भाई कह रहे हैं, वो नीचभंग राज यही है कि आप अच्छे कर्म करिए. गुरु की दृष्टि पड़ेगी, शनि का कॉम्बिनेशन है, बुध भी आ गया, ब्रेन भी अच्छा होगा, आप बहुत अच्छा कर जाओगे. तो इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, इस पर ध्यान रखना है. क्योंकि अगर कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हुए हैं, राम विष्णु के अवतार हुए हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपको कर्म की बात कर रहे हैं. डिसऑनेस्टी इज नॉट एप्रिशिएटेड बाय एनी प्लैनेट्स. बी वेरी फ्रैंक. सो बी वेरी ऑनेस्ट विद योर वर्क, डू सिस्टमैटिक, दूसरों की इज्जत करिए, पेरेंट्स की इज्जत करिए, छोटे मोटे जो उपाय पुअर्स को या जो नीडी है उनकी हेल्प करिए. मैं सच बता रहा हूँ, आपकी लाइफ स्वर्ग है. सो इसलिए ये जो मेरा वीडियो मैंने आज डाला है वो आप आराम से पहले व्यू करिए.
व्यू करने के बाद जब आपको लगता है कि यस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, प्लीज डू इट। मैं बार बार नहीं कहूंगा, यू प्लीज गो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। फिर मैं कहता हूँ नमस्कार, सत श्री अकाल। और इतना जरूर है कि आप लोग इसको व्यू करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फैक्ट्स को जानिए। आई एम जस्ट गिविंग यू फैक्ट्स, आई एम नॉट गोइंग फॉर इट ये होगा वो होगा फलाना होगा, कार मिलेगी। वो तो मिलेगी भाई, अच्छे कर्म करोगे तो पैसा आएगा ना बॉस। तो जब पैसा आएगा आपके पास, मैं आपको बता रहा हूँ कि कार भी लोगे, प्रॉपर्टी भी लोगे, सब कुछ होगा। अब जैसे मैं अभी बात कर रहा था, तो हो सकता है आपकी वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है वो फंसी हुई आ जाए, क्योंकि मंगल आपका 7th हाउस है। ऐसा कुछ नहीं है, लगन पर दृष्टि है, तो दैट विल हेल्प यू आल्सो। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। नमस्कार, सत श्री अकाल। प्लीज व्यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।